उदास चिड़िया और उसका पति भोजन की खोज में जा रहे थे। कई साल पहले उन दोनों की शादी हुई थी, मगर अभी तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए वो पति पत्नी बहुत उदास रहते थे। चलो थोड़ा आगे तक जाते हैं। नहीं, मैं थक गई हूँ, आप यहीं रुक जाएं। वो ऐसे जा रहे थे कि एक बूढ़ी फाख्ता उन्हें आवाज देती है, पक्षियों रुको, रुको पक्षियों, मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो। वो दोनों वहाँ आते हैं। माँ जी, क्या हुआ है आपको? चिड़िया बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा मटका खाली है, पानी नहीं है, मुझे नदी से पानी ला दो। आप यहीं बैठे माँ जी के पास और मैं नदी से पानी लेकर आता हूँ। चिड़िया का पति नदी से पानी लेने चला जाता है। बेटी, आपकी आंखें क्यों लाल हैं? क्या रोकर आई हैं आप? माँ जी, मेरी संतान नहीं है। संतान का दुख हर समय रुलाता है। दिल करता है मेरे भी बच्चे हों, मैं उनसे प्यार करूं। चिड़िया का पति पानी ले आता है। अब हम चले माँ जी। चिड़िया बेटी, ये सुनहरी दाना है, इसे तुम खा लेना। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारे अंडा जरूर होगा। ये सुनकर चिड़िया खुशी खुशी वो सुनहरी दाना ले लेती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को अपने घर में जाकर चिड़िया वो सुनहरी दाना खा लेती है। पापा चिड़िया सो जाता है, मगर मम्मा चिड़िया अभी तक जाग रही थी। हो सकता है ये दाना खाने से मुझे संतान मिल जाए। कुछ तो शक्ति है इस दाने में। मैंने पहले कभी इस रंग का दाना नहीं देखा। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और फिर एक सुबह मम्मा चिड़िया खुशी से पागल हुए जा रही थी। उठे उठे अंडे के पापा, उठे, देखें मैंने अंडा दिया है। ये अंडा हमारा है, मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये अंडा हमारा ही है, मैंने ही दिया है ये अंडा। मगर हमारे अंडे का रंग सुनहरी क्यों है? जो दाना आपने खाया था वो सुनहरी था, शायद इसीलिए। बहुत बड़ी खुशी उन्हें मिली थी। वो बहुत खुश थे। पापा चिड़िया भोजन लेने जाता है और मम्मा चिड़िया तो आज से अंडे पर बैठ जाती है। मीठा फल मिल गया, मीठा फल। मैं ये फल अपने अंडे की मम्मा के लिए ले जाता हूँ और खुद कोई दाना खा लूँगा। मुझे अपने अंडे की अच्छे से रक्षा करना होगी। मुझे सबसे छुपा कर रखना होगा अपना ये सुनहरी अंडा। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। एक रात चिड़िया और उसका पति सोए हुए थे कि चिड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है, बचाओ, 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 कोई मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मेरी मदद करो। अंडे के पापा, कोई मदद की गुहार लगा रहा है, आप उठें और जाकर देखें। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। पापा चिड़िया घर से बाहर निकलता है। वो आवाज का पीछा करता है। अरे, ये तो कोई कौवा है। एक कौवे को पेड़ की डाल के नीचे दबा हुआ देखकर पापा चिड़िया डाल को हटाता है और कौवे को बाहर निकालता है। मेरे पंख पर बहुत चोट आई है, मुझसे उड़ नहीं होगा। आप चिंता ना करें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। जब आप ठीक हो जाए तो अपने घर चले जाना। ऐसे पापा चिड़िया सहयोग देकर कौवे को अपने साथ घर ले जाता है। हाय हाय, मर गया, बहुत दर्द हो रहा है, हाय। कौवे को देखकर मम्मा चिड़िया जल्दी से अपना अंडा छुपा लेती है, मगर कौवे ने तो चिड़िया का सुनहरी अंडा देख लिया था। ये अंडा भी अजीब है, ऐसा अंडा पहले कभी नहीं देखा मैंने। फिर कौवा रात वहीं रहता है। पापा चिड़िया ने कौवे के पंख पर पट्टी बांध दी थी। अब कौवा कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। सुबह हो जाती है। अब मैं ठीक हूँ, मुझे अब वापस जाना होगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं अपने अंडे पर बैठी हुई हूँ, वरना हम आपको छोड़ने आपके साथ जरूर जाते। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मैं रात उसी डाल के नीचे दबा दबा मर जाता। फिर वो कौवा वहाँ से चला जाता है। कहाँ थे तुम कल से? घर क्यों नहीं आए रात?
मैं बैठा भोजन खा रहा था कि एक पेड़ की डाल मेरे ऊपर गिर गई और मुझे उस चिड़िया ने बचाया, वरना मैं मर जाता। अकेले अकेले भोजन खा रहे थे, अगर घर आकर मेरे साथ भोजन खाते तो ऐसा ना होता। गोरी, जिस चिड़िया ने मेरी मदद की, मैंने उनके घर में कुछ देखा। मैंने देखा कि उनके घोंसले में एक सुनहरी अंडा है। बहुत अजीब था वो सब। सुनहरी अंडा? ऐसा कैसे हो सकता है? चिड़िया का अंडा तो सफेद होता है, वो जरूर कोई सोने का अंडा होगा। वो अंडा हमें चुराना होगा। अगर हम वो अंडा चुरा लें तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। तो फिर चलो कालू, हम अभी जाकर कोई योजना बनाते हैं। गौरी कव्वी बूढ़ी बनने का नाटक करती है। वो अपने बालों पर सफेद रंग लगाती है और चिड़िया के घर की तरफ जाती है। अगर किसी तरह गोरी चिड़िया को घर से बाहर निकाल दे तो फिर वो अंडा हम जरूर चुरा लेंगे। सुनो चिड़िया, मैं पूर्व वाले जंगल से आई हूँ। आपकी माँ बहुत बीमार है। उसने मुझे संदेश दिया है कि मैं आपको बता दूँ। अब मैं चलती हूँ। गौरी ऐसे झूठ बोलकर चली जाती है। मेरी माँ, क्या हुआ माँ आपको? सुनिए जी, मैं अभी थोड़ी देर में माँ को देखकर आती हूँ। तब तक आप मेरे अंडे का ध्यान रखें। आप जाएं और शांत हो जाएं, कुछ नहीं होगा। चिड़िया घर से निकल जाती है। देखा कालू, गौरी ने कैसा चक्कर चलाया। वो गई चिड़िया और अब थोड़ी देर बाद उसका पति किसी न किसी काम से घर से बाहर तो जाएगा ही। काफी देर हो गई पानी पिए, मैं जल्दी से नदी से पानी पी कर आता हूँ। पापा चिड़िया ऐसे नदी से पानी पीने चला जाता है। कौवे ये देखकर बहुत खुश होते हैं और वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ बढ़ते हैं। दुष्ट कौवो, भाग जाओ यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हो। तुम पर नेकी की, तुम्हारी जान बचाई और तुम हमारा ही अंडा चुराने आ गए। मगर चिड़िया, तुम तो अपनी माँ की तरफ चली गई थी। मैं माँ हूँ अपने अंडे की, और एक माँ का दिल सब जान लेता है। मैं रास्ते से ही वापस आ गई थी। पापा चिड़िया भी आ जाता है और वो दोनों मार मार कर कौवों को अपने घर से भगा देते हैं। और कुछ दिनों बाद उनके सुनहरी अंडे से एक सुंदर सा बेटा निकलता है और उन्हें दुनिया की हर खुशी मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में दूसरों की मदद जरूर करें, मगर कभी भी किसी पर अंधा विश्वास ना करें। आपका धन्यवाद। अपने माँ बाप के मर जाने के बाद वो दोनों बहन भाई अकेले रह गए थे। गुड़िया थोड़ी बड़ी थी और कुकू अभी छोटा था, इसलिए अपने छोटे भाई का पालन पोषण अब गुड़िया ही करती थी। उनके पास एक घर तो था, मगर गुड़िया के लिए अकेले घर को चलाना बहुत मुश्किल काम था। गुड़िया बहन, आज आप काम से थोड़ा जल्दी आ जाना और मुझे नदी पर ले जाना। मैं आ जाऊंगी भाई, और आज मैं अपने भाई को नदी की सैर जरूर करवा कर लाऊंगी। फिर गुड़िया अपने काम पर चली जाती है। गुड़िया पड़ोस में ही गौरी कव्वी के घर में काम करती थी। गुड़िया, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ और तुम घर की सफाई करने के बाद अपने चाचा कालू कव्वे को खाना दे देना जब वो दोपहर में घर आए। जी मालकिन, आप जाइए, मैं सब देख लूंगी। फिर गौरी कव्वी अपने घर से चली जाती है। गुड़िया बर्तन साफ करती है और फिर घर की सफाई वो दोपहर तक काम करती है, और दोपहर को कालू कौवा भी घर आ जाता है। गुड़िया, गुड़िया, तुम्हारी मालकिन कहाँ है? गोरी नजर नहीं आ रही। चाचा जी, गौरी मालकिन अपने मैके गई हुई हैं। वो मुझे बता गई थी। मैंने खाना लगा दिया है, आप खाना खा लें। गुड़िया, तुम मुझे चाचा क्यों कहती हो? अगर गोरी तुम्हारी मालकिन है तो मैं मालिक हुआ ना, मुझे मालिक कह लिया करो। जी मालिक, जैसे आप कहें।
ऐसे कहते हुए गुड़िया जब वहाँ से जाने लगती है तो कालू कौवा गुड़िया का पंख पकड़ लेता है। चाचा कालू, छोड़े मुझे, आपने मेरा पंख क्यों पकड़ लिया है? फिर चाचा, अच्छा जाओ, तुम नहीं समझोगी। फिर गुड़िया अपने काम में लग जाती है। ऐसे गुड़िया सब सहती, सब बर्दाश्त करती। वो अपने छोटे भाई की खातिर समाज के सारे दुख सहती। शाम को कुछ पहले ही गुड़िया अपने घर को चली जाती है। रास्ते में जाते हुए वो रो रही थी और अपनी मम्मा को याद कर रही थी। मगर वो जैसे ही अपने घर पहुंचती, वो अपने छोटे भाई के सामने हर समय खुश होने का नाटक करती। भाई चलें, भूल गए आप, आज हमें नदी पर जाना था। मैं भूला नहीं हूँ, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। फिर गुड़िया अपने छोटे भाई को साथ लेकर नदी पर चली जाती है। बहना, इस बार आप मेरे जन्मदिन पर मुझे क्या गिफ्ट दोगी? जो मेरा भाई मांगेगा मैं वही लेकर दूंगी। तो फिर इस बार मुझे लाल रंग की कैप लेकर देना। बहना, मुझे लाल रंग की कैप बहुत पसंद है। मैं ले दूंगी अपने भाई को, मैं सब करूंगी। मैं अपने भाई की हर खुशी पूरी करूंगी। दिन और रात गुजरते गए और गुड़िया अपने भाई की हर खुशी का ख्याल रखती। गुड़िया अपने भाई को जन्मदिन पर लाल कैप लेकर देती है, उसे खिलौने लेकर देती है, उसे मिठाई खिलाती है। गुड़िया, अब तुम छोटी नहीं हो, बड़ी हो गई हो, अब तुम अपनी शादी कर लो। नहीं मालकिन, जब तक मेरे भाई की जिम्मेदारी मुझ पर है मैं शादी नहीं करूंगी। पहले मैं अपने छोटे भाई की शादी करूंगी और फिर बाद में अपनी। ऐसे ही समय गुजरने का पता ही नहीं चलता और कुकू बड़ा हो जाता है। अब गुड़िया को अपने भाई की शादी की चिंता थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसके छोटे भाई ने तो अपने लिए पहले ही चिड़िया पसंद कर ली है, जिसे वो हर रोज झरने पर मिलने भी जाता है। कुकू, मैंने अपनी मम्मा से बात कर ली है, आप भी अपनी बहन से बात करें और मम्मा चाहती हैं कि 1-2 दिन में हमारी शादी हो जाए। मैं आज ही बहना से बात करूंगा, बहना आपका सुनकर बहुत खुश होंगी। कुकू, मैं जानती हूँ कि आपको आपकी बहन ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, मगर जब हमारी शादी हो जाए तो फिर बाद में हम गुड़िया की भी शादी कर देंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर में अकेली ही रहूँ। गुड़िया बहुत अच्छी है, जब आप उससे मिलोगी तो उसे छोड़ने को मन ही नहीं करेगा। ऐसे वो दोनों शाम तक बातें करते हैं। रात को कुकू अपनी बहन से लाली के बारे में बात करता है। बहना, वो सुंदर भी है और समझदार भी, आप उससे मिलकर बहुत खुश होंगी। मुझे पता है, मेरे भाई की पसंद जरूर अच्छी ही होगी। फिर गुड़िया अपने छोटे भाई की शादी उस लाली चिड़िया से कर देती है, जिसे कुकू बहुत पसंद करता था। कबूतर, तोता और गोरी कौवी भी कुकू को बेहाने साथ गए थे। लाली, जो मैंने कहा है उसे याद रखना, किसी भी तरह घर पर कब्जा करना है और अपने पति को अपने हाथों में लेकर इस गुड़िया को घर से निकालना है, फिर ही तुम खुशी से वहाँ रह सकोगी। मम्मा, आप चिंता न करें, मैं सब कर लूँगी। वो सब पक्षी कुकू को बिहाकर ले जाते हैं। लाली दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर दिख रही थी। गुड़िया अपनी भाभी से कहती है, हम दोनों बहनों की तरह रहेंगी, हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखेंगी। नहीं नहीं गुड़िया दी, मेरी बहन है, वो मुझसे छोटी है। आप अपनी शादी करें और अपने घर जाइए, मैं अपने कुकू जी के साथ खुश रह लूंगी।
लाली, आपको क्या पहले ही दिन गुड़िया की शादी की चिंता लग गई है? जैसे नंद जी को आपकी शादी की चिंता थी, ऐसे अब हमें भी नंद जी की शादी करनी है। इसमें गलत बात क्या है? मुझे पता है भाभी, आप ठीक ही तो कह रही हैं। आज रात गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज एक बड़ा बोझ उसके सर से उतर गया था। माँ, आपने मरते समय यही कहा था ना कि मैं अपने भाई को माँ की तरह पालूं। माँ, मैंने कर लिया। माँ, मैंने अपने भाई को पाल पोस कर बड़ा भी कर लिया और उसकी शादी भी कर ली। गुड़िया अपनी माँ से ऐसे बातें करते करते सो जाती है। कुकू की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था कि लाली अपने पति से कहती है, पति जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बोलो लाली, क्या बात है? मैं अंडा देने वाली हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है, और आप इतना उदास क्यों हो? कुकू जी, छोटा सा तो घर है, वहाँ हमारे बच्चे रहेंगे या गुड़िया? आप आज घर जाकर गुड़िया से बात करें कि वो किसी और पेड़ पर अपना तिनकों का घोंसला बना ले। लाली, गुड़िया ने मुझे माँ की तरह पाला है, मैं कैसे गुड़िया से ये बात कर सकता हूँ? तो फिर आप चुप रहना, मैं बात कर लूंगी। मैं अब और गुड़िया के साथ उस घर में नहीं रह सकती। अगर मैं मान भी जाऊं तो मेरी मम्मा नहीं मानेगी अब गुड़िया को उस घर में रखने के लिए। कुकू खामोश रहता है। और फिर जब शाम को गुड़िया काम से वापस आती है तो लाली उससे कहती है, गुड़िया, मैंने आपके भाई से बात कर ली है। क्या क्या बात भाभी, मुझे भी तो बताइए। आप 1-2 दिनों तक अपना तिनकों का घोंसला बना लें। अब मैं अंडा देने वाली हूँ। ये घर छोटा है, अब यहाँ हम सब मिलकर नहीं रह सकते। ये सुनकर गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भीगी आंखों के साथ अपने भाई की तरफ देखती है, जो अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहता है, गुड़िया, घोंसले बने बनाए भी मिल जाते हैं, मैं कबूतर अंकल से आपको नया घोंसला ला दूंगा। नहीं भाई, आप खुश रहो क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। 2-4 दिन नहीं, मैं आज ही इस घर से चली जाती हूँ। गुड़िया बहुत कुछ कहना चाहती थी। वो अपने भाई से बहुत बातें करना चाहती थी, मगर वो सारे गिले शिकवे, सारे दुख अपने दिल में लेकर वहाँ से चली जाती है। आज रात गुड़िया कीकर के सूखे पेड़ पर बैठी हुई थी। मम्मा, आपने तो कहा था कि किसी का भरोसा नहीं करना। ये समाज बहुत जालिम है। मैंने आपका हर कहना माना। मैं पंख पंख आपके कहने पर उड़ी। मगर मम्मा, आपने ये तो बताया ही नहीं था कि बड़ा होकर भाई भी इस समाज का ही हिस्सा बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, बहनें अपने भाइयों से कभी भी अपना दुख नहीं कहती। वो खुद तो दुख सह लेती हैं, मगर अपने भाइयों को दुखी नहीं होने देती। इसलिए अपनी बहनों से प्यार करें। आपका धन्यवाद।